हेलो दोस्तों, वन टाइम अगेन अकी चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9 बुक का नाम गणित मंजरी का 4.3 4.2 तक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है और प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है। तो आज हम करेंगे 4.3 और 4.3 में आने वाले हैं कुछ नए फॉर्मूले और कुछ पुराने भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं जिनके स्क्वायर्स निकालने हैं और सवाल कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके हमें इसको सॉल्व करना है। मतलब वी हैव टू यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। हम इसको बिना आइडेंटिटीज के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो एक बड़ा मेथड होता है और उसके अंदर थोड़ी सी गलतियां होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट मेथड भी सिखाऊंगा जो आपके पेपर में तो शायद काम ना है लेकिन डेली लाइफ में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं। हमारे पास इतने सारे नंबर्स हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूला करवाता हूँ। तो इसको शॉर्टकट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो याद रखना ये पूरा का पूरा मेरे पास एक नंबर है स्क्वायर तक, बीच में खींच दोगे आप लाइन। लाइन खींचने के बाद यहां पर हमारे पास है दो अक्षर, तो यहां पर हमें चार अक्षर रखने हैं, ये बात याद रखना। अगर मैं यहां पर चार का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 16 आएगा, लेकिन मुझे यहां पर चार अक्षर रखने हैं। याद रखना, जब चार नंबर्स का मतलब 4 डिजिट्स का स्क्वायर करना हो तो क्या होगा शॉर्टकट वो बता रहा हूं मैं आपको। तो यहां पर आपको सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है और चार अक्षर, दो अक्षर है तो यहाँ पे चार अक्षर रखने हैं। यहाँ पर 11 है तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, यहाँ पर जो भी आएगा वही लिखना है। ठीक है, अब हमारे पास इस तरफ है 11, इस तरफ है 4 और ये है 2। तो याद रखना पहले इस 11 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 चौके 44, 44 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 88। 88 को हम 88 आया तो 88 को दो अक्षर आए, दो डिजिट को यहां लिखेंगे, तीन डिजिट आ जाते हैं तो एक डिजिट को मान लो 188 आ जाता, तो मैं एक यहां लिखता, मतलब टू डिजिट को यहां लिखना है, लेकिन मेरे पास तो 88 आया है तो मैं क्या करूंगा, टू डिजिट को यहां रखूंगा, बस यहां कुछ नहीं रखेंगे। अब सबको ऐड कर देंगे, 16 8 8 1 2 1। ठीक है, तो ये हमारा है आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। सेम इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम। यहां पर कितना है 20, 20 का स्क्वायर आता है 400, 400 के लिए मैंने क्या कहा कि पहले 400 लिखेंगे, यहां पर हमें लिखना है 4 डिजिट, 4 डिजिट हो गए। यहां पर है 11, 11 मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 121। अब हम करेंगे क्या, 11 मल्टीप्लाई 20 और ये जो दो है स्क्वायर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 2200 मतलब 2 इक्वल टू आ जाएगा 440, 440, 440 का 4 इधर लिखेंगे, टू डिजिट को मुझे यहाँ पर रखना है, एक डिजिट को यहाँ रखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट टाइम में सिर्फ टू डिजिट लिखनी है। सबको ऐड कर देंगे 0 0 4 4 4 और एक 5 2 1, और यहाँ पर किसी भी बड़े से बड़ी संख्या का नंबर निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो मेरा आंसर आया है कुछ ऐसा 1 2 4 0 0 डन। ठीक है, इसका स्क्वायर आप मुझे निकाल के दिखाओ। फॉर यू। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तो सॉल्व करने हैं इन नंबर को और आइडेंटिटीज का यूज करना है, मतलब सर्वसमीका का प्रयोग करना है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 117। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं जो कि आपके साइड में दिख रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ए और बी में तोड़ेंगे, मतलब 100 प्लस में 17, या तो हम ऐसे कर ले या फिर हम इसको और आसान करना हो तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला हो, तो मतलब एक इसको ऐसे तोड़ लो, 100 प्लस 10 प्लस 7, ये 17 की जगह पर 10 और 7 के टुकड़े हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे a प्लस बी प्लस सी है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर 2ab मतलब ab 2ab फिर 2bc और ca, 2ab 2bc और 2ca। ठीक है, a की वैल्यू है मेरे पास 100, b की वैल्यू है मेरे पास 10, c की वैल्यू है मेरे पास 7, 2ab
2, ए की वैल्यू है 100 और बी की वैल्यू है मेरे पास 10 प्लस 2bc, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 7 प्लस 2ca, 2c, ए की वैल्यू है 100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 100 का स्क्वायर होता है 10,000, मतलब 2 जीरो है तो 4 जीरो लग जाएगी, यहाँ 1 जीरो है तो ये 2 जीरो में आ जाएगा, मतलब 100 प्लस में 49 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2,200 और एक और 10 से गुना करेंगे 2000, यहाँ पर आ जाएगा 7 में 14, 14 दामा 140 प्लस 2 सत्ते 14, 14 एकम 14 मतलब 1400। अब इन सबको आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड करेंगे क्या आएगा, हम इसको ऐड करेंगे, पीछे आ जाएगा 9, 4 4 8, 4 और एक 5 और एक 6, 3 1 1 3 6 8 9 हमारा फाइनल आंसर है। और यहां पर हम करेंगे 78 का स्क्वायर, 78 है तो आपको याद रखना है बच्चे, अगर आप चाहो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हो या फिर आप a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हो, जो भी आपको ज्यादा सुटेबल लगे वो आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। तो मैं इसको तोड़ता हूं a प्लस बी के होल स्क्वायर में, लेकिन मैं इसको तोड़ूंगा, एक तो मैं इसको 18 माइनस में 2 के फॉर्म में तोड़ सकता हूं, ठीक है, या फिर मैं इसको सेम इसी फॉर्मूले से अगर मुझे यूज करना हो तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसको 100 लिखूंगा, 100 में से मैं माइनस कर दूंगा 20, फिर मैं माइनस कर दूंगा 2, इस तरीके से भी तोड़ सकता हूं और उस तरीके से भी तोड़ सकता हूं, तो मैं इसको इस तरीके से भी तोड़ सकता हूं और मैं इसके अंदर इसका फॉर्मूला भी ऐड करके आंसर निकाल सकता हूं और इसका फॉर्मूला भी ऐड करके निकाल सकता हूं। तो मुझे लगता है मैं आपको इस फॉर्मूले से सिखाऊं, क्योंकि ये फॉर्मूले तो हम 4.2 तक पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, 100 में से 20 गया 80, 80 में से 2 गया 78 ही आएगा। तो ए बी सी, अब यहाँ पर याद रखना है आपको कि जब हम इस वाले आइडेंटिटी को यूज करते हैं तो हम जब चेक करते हैं कि ए क्या है हमारा, तो ए है हमारे पास 100, बी है हमारे पास माइनस का 20, ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हमें माइनस की वैल्यू भी लेके चलनी होती है। सी की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 2, ठीक है, तो इसमें ना करके हम इसको इस तरीके से करेंगे। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, फॉर्मूला प्लस में रहेगा, बस हमें बी की वैल्यू -20 पुट करनी है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास ए की वैल्यू है 100, तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, बी की वैल्यू है माइनस का 20, तो मैंने माइनस का 20 का स्क्वायर कर दिया, सी की वैल्यू है माइनस का 2, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2a भी लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में a की वैल्यू रखेंगे, फिर ब्रैकेट में b की वैल्यू रखेंगे, फिर लिखेंगे 2bc, b की वैल्यू है -20 और c की वैल्यू है -2, अब रखेंगे 2ca, c की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा 10,000, 100 का स्क्वायर प्लस में, अब देखो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो आंसर प्लस का ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर 400, 2 का स्क्वायर भी प्लस का हो जाएगा 4, यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस माइनस का हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। 200 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4000 मतलब 4000, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो ये प्लस के ही होंगे, यहाँ पे 2 माइनस है, 2 माइनस प्लस का होता है, ठीक है, तो प्लस की वैल्यू आएगी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 मतलब 80, यहाँ पर माइनस का आएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 400। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस वाले को अलग ऐड कर लो और प्लस वाले को अलग ऐड कर लो। तो प्लस वाला मेरे पास 10,400 और 80 है, तो यहाँ पर आपको कट रहा है 400 से, 400 देखो 400 प्लस का है, 400 माइनस का है, मैंने काट दिया, ठीक है। अब ये 4 80 और ये 4 84, तो मेरा हो जाएगा 10,084, ठीक है, 10,080 प्लस का और प्लस प्लस वाले को जोड़ दिया, माइनस वाला मेरे पास सिर्फ 4,000 है, मैं 4,000 को माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा, ये 10,000 था, 10,000 में 4,000 माइनस करूंगा तो 6,084 बच जाएगा, तो मेरा आंसर ये आ रहा है।
ठीक है, ये मेरा है फाइनल आंसर 6084। ठीक है, और इसको अगर शॉर्टकट तरीके से करना हो तो शॉर्टकट तरीका मेरे पास हर सवाल के लिए रहता है बच्चे। स्क्वायर है तो इसको हम बीच में लाइन खींचेंगे, यहाँ पर एक डिजिट है तो यहाँ दो के यहाँ पे दो डिजिट लिखी जाएगी। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, फिर तीनों नंबर गुना कर दो, 7 8 और 2 को गुना कर दो, 7 8 56, 56 दूनी 112, 112 का 2 इधर लिखा जाएगा, एक डिजिट यहाँ रखेंगे, 2 डिजिट यहाँ रखेंगे। जब 4 डिजिट होगी तो 2 डिजिट यहाँ रखेंगे। ठीक है, जैसे हमने पीछे किया था, चार जब यहाँ पर 4 डिजिट का होगा तो यहाँ पे 2 डिजिट रखे जाते हैं। जब यहाँ पर एक डिजिट बचा हुआ है तो यहाँ पर एक डिजिट आएगी। 4 6 2 8 9 और 1 10, हासिल किया 1 4 5 और 6, तो 6084 ही हमारा आंसर है। तो शॉर्टकट तरीका भी आपको याद हो जाएगा तो मजा आ जाएगा फिर तो आपको। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 198। तो 198 का स्क्वायर करने के लिए मैं इसको सिंपल सा 200 माइनस में 2 लिख सकता हूं। तो इसके लिए तो मेरे पास छोटा सा फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a की वैल्यू है मेरे पास 200, 200 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, a की वैल्यू है 200 और b की वैल्यू है 2। यहाँ पर हमें प्लस का ही रखना होता है, याद रखना, क्योंकि प्लस वाले के लिए हमारे पास अलग फॉर्मूला है, माइनस वाले के लिए हमारे पास अलग फॉर्मूला है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास माइनस और प्लस सबके लिए एक ही फॉर्मूला होता है, इसलिए हमें माइनस वाली वैल्यूज को माइनस में लिखनी होती है, प्लस वाली वैल्यू को प्लस में लिखनी होती है। और यहाँ पर सभी वैल्यूज प्लस में ही लिखी जाती है। फिर प्लस में b की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 400। आई मीन ये मेरा हो जाएगा, ये 200 का स्क्वायर है तो ये मेरे पास 4, साथ में 4 जीरो आ जाएगी। ठीक है, माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 800 प्लस 2 दूनी 4, इसको माइनस करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 800 को माइनस करना है, तो मतलब 40004, इसमें हम 800 को करेंगे माइनस। माइनस करने के लिए यहाँ पर 4 आएगा, 0 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 9, यहाँ पे 4 का 3 बचा हुआ है, तो आंसर हमारा है 39204। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको तोड़ेंगे, या तो आप इसको 200 प्लस 14 में तोड़ लो, इससे भी हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इससे निकालते हैं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू है मेरे पास 200, उसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर 2ab, a की वैल्यू है 200 और b की वैल्यू है मेरे पास 14 और प्लस 14 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 के साथ में 4 जीरो आएगी, क्योंकि स्क्वायर में 2 जीरो होती है, जब 2 जीरो का स्क्वायर होता है तो 4 जीरो में चेंज हो जाता है। 4 जीरो 4, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, साथ में 2 जीरो और 14 का स्क्वायर होता है 196। इन सबको ऐड करना है, सिक्स 9754, तो 45796 हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमारा ये हो चुका है सॉल्व। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन हमें तो यहाँ पर आइडेंटिटीज का प्रयोग करना है, सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। तो सर्व समीकरण का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले तो इसको हम तोड़ लेते हैं, 1100 प्लस में 4। ठीक है, फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a की वैल्यू है मेरे पास 1100, तो 1100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 1100, b की वैल्यू है 4 प्लस में 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 121, 2 जीरो है तो 4 जीरो आ जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, साथ में डबल जीरो और 4 का स्क्वायर होता है 16। सबको ऐड कर देंगे, ऐड करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा 8 8, 4 डिजिट तक हो गया, फिर 1 2 1, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो नेक्स्ट के लिए हम किसको तोड़ लेते हैं, सिंपल सा 1100 प्लस 20 में आप चाहो तो इसको 3 भागों वाले में भी तोड़ सकते हो, 1000 100 फिर 20। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे तोड़ सकते हो, ये भी होता है
1120 ही होता है, तो आप इस तरीके से तोड़ के भी आंसर निकाल सकते हो। मैं तो इससे निकालता हूँ, ठीक है। आपको सभी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको पूरे मिलने हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको हर सवाल में लिख के चलना है, इससे आपको फॉर्मूले याद हो जाते हैं और आपको नंबर भी मिलते हैं पेपर में। तो a की वैल्यू है मेरे पास 1100, 2ab, b की वैल्यू है 20 और यहाँ पे 20 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, 4 टाइम 0 और ये हो जाएगा हमारा 11 दूनी 22, 22 दूनी 44 के साथ ट्रिपल जीरो आ जाएगी, 2 जीरो और 1 जीरो हो जाएगी। और इसका स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर होता है 400। सबको ऐड करेंगे तो पीछे डबल जीरो, फिर 4, फिर एक और 4, 4 और ये वाला हो जाएगा 5। तो ये हमारा आंसर है 125, 44, 0। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है आंसर। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया समाप्त। अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास है उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करके गुणनखंड कीजिए। तो इस बार हमको करना है गुणनखंड, ठीक है। तो वी हैव टू डू फैक्टर इन दिस क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों में हमें यही 3 फॉर्मूले का यूज होना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। और a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस में 2ab 2bc प्लस में 2ca होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें फैक्टर करना है माय डियर। तो फैक्टर करने के लिए मेरे पास सबसे पहले तो यहां पर देखो कि ये जो है ये 4 का स्क्वायर है और ये जो है ये 3 का स्क्वायर है। तो हमें a और b ढूंढना है और यहाँ पर माइनस का है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फैक्टर करने के लिए इसको हमें इसके जैसा बनाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b का स्क्वायर, ठीक है। तो a और b पहले ढूंढने होते, तो a आगे होता है b पीछे होता है, ठीक है। दो स्क्वायर होंगे, वो हमारा a और b होगा। तो पहले मैं a का स्क्वायर लिखता हूं। तो a का स्क्वायर क्या है मेरे पास 4y, b का स्क्वायर क्या है मेरे पास बीच में -2, a की वैल्यू है 4y और b की वैल्यू है 3 और यहां पर मेरा आ जाएगा b का स्क्वायर। अगले स्टेप में मुझे सिर्फ a और b का होल स्क्वायर लिखना है। तो a कितना है मेरा 4y और b कितना है मेरा माइनस का है, तो माइनस का फॉर्मूला और ये हो गया मेरा इस आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका माइंड में सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास 9/4 है, तो a और b ढूंढते हैं, इसको हम तोड़ेंगे तो ये 3/2 s का स्क्वायर है और ये मेरे पास 2t का स्क्वायर है। a और b मिल गया, बीच में 2ab होता है, ये प्लस का है तो ये प्लस का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस को देखो और प्लस का फॉर्मूला लगाओ, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये वाली फॉर्म हमें गिवन है, ये वाली फॉर्म हमें बनानी है। a की वैल्यू है 3/2s, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू तो ये है 3/2s और b की वैल्यू है मेरे पास 2t, t है ये, ठीक है, प्लस में 2t का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 3 तिया, आई मीन a और b क्या होल स्क्वायर करना है। अब मुझे इसको इस तरीके से बनाना है। तो a की वैल्यू है मेरे पास 3/2s प्लस में b की वैल्यू है 2t और ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो कैसे पता चलता है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको देखो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आगे पीछे करके दे रखा है माय डियर हमें, ठीक है। तो इसको नो प्रॉब्लम। सबसे पहले देखो ये हमारा जो a है, एबीसी ढूंढना है। तो एबीसी हमें मिलेगा जो स्क्वायर वाले नंबर है। तो ये 9 दिख रहा है 9 भी स्क्वायर है, 4 दिख रहा है 4 भी स्क्वायर है, 3 दिख रहा है 9 दिख रहा है 9 भी स्क्वायर है, बाकी k का स्क्वायर है, m का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर से पता चल सकता है। और स्क्वायर नंबर होने चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें ढूंढने होते हैं। देखो बाकी में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है लेकिन इनमें है। तो ये मेरा a है, a मेरा हो जाएगा 5/3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरा k/2 का स्क्वायर और ये मेरा हो जाएगा 3
n का स्क्वायर। तो ए बी सी मिल गया है मुझे। तो a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो मेरा आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब देखो, अब मुझे ए बी सी से मतलब है, बाकी जो डिजिट है मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ मैं ए बी सी का वैल्यू पुट करूंगा, फिर मैं इसको इस फॉर्म में बना दूंगा। ठीक है, सवाल मेरा इस फॉर्म में गिवन है, मुझे इस फॉर्म में क्रिएट करना है। तो ए की वैल्यू है मेरे पास m डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू मेरे पास k बाय 2 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू है मेरे पास 3n का स्क्वायर। फिर तो यहां पर हम लिखेंगे 2ab, 2a की वैल्यू है m बाय 3 और b की वैल्यू है मेरे पास k बाय 2। अगर मैं यहां से 2 से 2 को काट दूं तो मेरा बच जाएगा m k बाय 3, जो कि मेरे पास a और b मिल जाएगा। मतलब जो भी हमारा हम यहाँ पुट करेंगे वो इसमें गिवन है। ठीक है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट करते जाओ, आपका सवाल बिल्कुल सही चल रहा है। 2, अब बी सी आएगा, b कितना है मेरे पास k बाय 2 है और c कितना है मेरे पास 3n है। इसको चेक करो, 2 से 2 कट गया, बच गया 3kn, 3kn ये रहा 3n। अब लास्ट में मेरे पास यहाँ पर 2ca है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2c कितना है मेरे पास 3n और a है मेरे पास m बाय 3। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 2nm बच गया, 2mn बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझको क्या करना है, जब मैंने ये फॉर्मूले को यहाँ पर दिखा दिया है तो मुझे ए बी सी को इस फॉर्म में बनाना है। तो a की वैल्यू मेरे पास m बाय 3 है प्लस b की वैल्यू मेरे पास k बाय 2 है और c की वैल्यू मेरे पास 3n है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको एक बार फिर से रिपीट करें, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको सिर्फ a b c की जरूरत है, बाकी ये जो है वो अपने आप ही क्रिएट हो जाएंगे, तो हमें उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना होता है। हम जब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिख देते हैं तो अगले स्टेप में हमें ए बी सी का होल स्क्वायर लिख के छोड़ देना है, क्योंकि हमारा ये आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो मेरे पास माइनस का दिख रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन बड़ा आसान है। ये अगर मान लो मेरा a है, p बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि ये p बाय 4 का स्क्वायर है और ये 4 बाय p का स्क्वायर है। बीच में 2ab होता है। अब 2 तो दिख रहा है, a भी नहीं दिख रहा है। a भी क्यों नहीं दिख रहा है अभी दिखाता हूं मैं आपको। माइनस का है तो ये माइनस का फॉर्मूला है माय डियर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर है p बाय 4 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू है p बाय 4, b की वैल्यू है 4 बाय p और b की स्क्वायर हो जाएगा 4 बाय p का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये तो बन जाएगा p का स्क्वायर डिवाइड बाय 16, ये बन जाएगा 16 बाय p का स्क्वायर, बीच में ये p से p कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 ही। तो यहाँ पर a और b है जो आपस में कट चुके हैं। तो अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, इसके इस तरीके से लिख देना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो a मेरे पास है p बाय 4 माइनस b है मेरे पास 4 बाय p का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में मेरे पास फिफ्थ में है, इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है माय डियर, ये माइनस में है, ये माइनस दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर भी मुझे माइनस दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर a b c में से कोई एक वैल्यू है जो माइनस में है, हो सकता है 2 वैल्यू भी हो। तो कोई एक वैल्यू यहाँ माइनस में है, हो सकता है कोई 2 वैल्यू भी माइनस में हो। तो पता कैसे करेंगे, पता करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये हमें a ढूंढ लेना है। a तो मेरे पास है, ये है मेरे पास 3a का स्क्वायर, ये है मेरे पास 2b का स्क्वायर और c जो है वो c का ही स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो फॉर्मूला होता है मेरे पास a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर होता है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आपको चेक करना है कि माइनस वाली वैल्यू कौन सी है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है माय डियर, ये जो हमारे पास ये b है, मतलब ये जो हमारे पास है ये b है, b और bc। अब यहां पर आपको चेक करना है माइनस प्लस को कैसे चेक करेंगे हम, तो ये फॉर्मूला है
तो माइनस प्लस को चेक करने के लिए हम देखेंगे कि इनमें से कोई एक वैल्यू माइनस की है। वो पता कैसे चलेगा? आपको देखो, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास 2b है और ये मेरे पास c है। फॉर्मूले में ए बी होता है, ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए। तो यहाँ पर मेरे पास ये ए बी वाला पोर्शन है, ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन है, और यहाँ पर मेरा बी सी वाला पोर्शन है, मतलब ये बी सी वाला पोर्शन है। तो ए और बी, तो यहाँ पर जाने बी और सी है, यहाँ पर ए और बी है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन है। अब इसने आगे पीछे लिख के दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये एसी वाला है तो एसी वाला प्लस का है, तो मतलब आप ध्यान दो कि माइनस का जो होगा इन दोनों में से कोई है, तो इन दोनों में बी कॉमन है, तो बी वाला जो है वो माइनस का होगा। ठीक है, जो कॉमन होगा दोनों में माइनस वाले में वही हमारा माइनस की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर फॉर्मूले में देखेंगे तो बी कॉमन दिख रहा है हमें, ठीक है, तो बी हमारा माइनस का है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू है मेरे पास 3a का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू मेरे पास माइनस का 2b है, सी की वैल्यू मेरे पास c है प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू 3a है और b की वैल्यू माइनस का 2b है, माइनस का 2b है, फिर प्लस 2bc, तो 2 माइनस का b और 2b और c मेरे पास c है, फिर 2ca होता है तो 2c है हमारे पास c और a है हमारे पास 3a। अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर दो बस। अब जब हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख के हाँ छोड़ देंगे, वो हमारा आंसर है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, a की वैल्यू मेरे पास 3a है, b की वैल्यू मेरे पास माइनस का 2 है, 2b प्लस में c, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में बोल रखा है कि सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमें इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला हम अभी अभी पढ़ चुके हैं, दोबारा से इसने कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू मेरे पास p है, b की वैल्यू मेरे पास 3q है, c की वैल्यू मेरे पास 7r है, फिर 2ab लिखना है, तो 2a की वैल्यू p है, b की वैल्यू 3q है, फिर bc 2bc, b है मेरे पास 3q और c है मेरे पास 7r। ठीक है, फिर 2ca, 2c की वैल्यू है 7r और a की वैल्यू है p। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9, q का स्क्वायर, c का स्क्वायर हो जाएगा 749 प्लस 749 r का स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिया 6 पी क्यू, इसको करेंगे 2 तिया 6, 6 सत्ते 42 क्यू आर प्लस 2 सत्ते 14 14 पी आर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चनों में हमें इस फॉर्म में दे रखा था, इस फॉर्म में लिखना था, अब की बार हमें इस फॉर्म को दे रखा है, इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 2 माइनस का है, फॉर्मूला हमारे पास सेम है, हम सीधा वैल्यू पुट करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। तो a की वैल्यू मुझे दिख रही है 3x है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू मेरे पास माइनस का 2y है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू मेरा 4z है, हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अब लिखेंगे 2ab, तो पहले 2 लिखेंगे, a हमारे पास 3x है, आपको ब्रैकेट में रखना होता है इसको हमेशा, b की वैल्यू मेरे पास माइनस का 2y है, फिर आता है मेरा 2bc, b की वैल्यू माइनस का 2y है और c की वैल्यू मेरे पास 4z है, और यहाँ पर 2ca, c मेरे पास 4z है और a की वैल्यू मेरे पास 3x है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 3 तिया 9 x का स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो रहा है तो प्लस का लिखा जाएगा, 2 दूनी 4 y का स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 z का स्क्वायर, 2 तिया ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, 2 तिया 6 6 दूनी 12 xy, ये भी माइनस का हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 चौक 16 yz प्लस 2 चौक 8 8 तिया 24 xz। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट में रखता हूं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखेंगे ये कह रहा है क्या एक सर्व समीकरण है। देखो सर्व समीकरण होती क्या है, सर्व समीकरण का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जो बड़े बड़े क्वेश्चनों को
छोटे से रूप में सॉल्व करने में मदद कर दे, आसानी से सॉल्व करने में हमें मदद करती है, उसको हम सर्व समीकरण कहते हैं। तो ये भी एक सर्व समीकरण हो सकती है अगर अब हम इसको प्रूफ करके देखेंगे, मतलब इसमें हम फॉर्मूले ऐड लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। अगर ये वैल्यू आ गई तो हाँ ये सर्व समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू लेकर आनी है, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ए बी सी 3 बार फॉर्मूले लगेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो प्लस माइनस का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे a का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, जहां माइनस का होगा याद रखें, जहां c आएगा वहां माइनस का रख देंगे, 2ab प्लस का रहेगा 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, c माइनस का है तो जहां जहां पे c था वो माइनस का कर दिया, अब जहां जहां b होगा वो माइनस का हो जाएगा बस। प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस 2bc माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो b वाली जगह पे मैंने माइनस का पुट किया है। अब यहाँ पर देखो यहाँ 2 माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस b होता है, तो जहां पर bc आएगा b और c माइनस के तो वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का होता है। बाकी जहां पर b आएगा वहां माइनस का, जहां c आएगा अकेला वहां माइनस, जहां b और c अकेले आएंगे वो माइनस के होंगे, जहां b और c एक साथ आएंगे वो प्लस का हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, पहले लिखेंगे अब 2ab, तो ab में b अकेला आया माइनस का, तो माइनस का 2ab, फिर माइनस का 2bc, bc दोनों आगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 2bc दोनों माइनस माइनस प्लस के हो गए, फिर माइनस का 2ca, अब c अकेला आया इसलिए माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट दो, तो यहाँ पे 2ab है, 2ab माइनस का 2bc, मतलब ये प्लस का ये माइनस का, माइनस प्लस कट जाते हैं, माइनस का 2bc माइनस का 2bc, तो ये नहीं कट रहा, 2ca 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 कट गया। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो ये 2bc और 2bc भी कट रहा है। ठीक है, ab हमारे पास ab पहले ही कट चुका है, ab बच गया, 2ca कट चुका है। ठीक है, तो ये सारे के सारे बच गए हैं भाई, अब नहीं कट रहा कुछ भी। ठीक है, बाकी कटेगा तो काट देंगे, फिलहाल तो नहीं कट रहा है। तो a स्क्वायर है और ये a स्क्वायर है, 3a स्क्वायर है, तो अब लिख देंगे 3a स्क्वायर, b स्क्वायर है और b स्क्वायर है, तो ये भी मैं लिख दूंगा 3b स्क्वायर, c स्क्वायर है और यहाँ पर भी c स्क्वायर है, तो ये भी मेरा हो जाएगा 3c स्क्वायर। फिर मेरे पास बच रहा है, यहाँ पर सारे ये लिख लिए मैंने, ये कट गए, ये लिखे जा चुके हैं, ये बच गया माइनस का 2bc, ये हमारा लिखा जा चुका है, फिर माइनस का 2ab माइनस का 2ca, ये मेरा बच गया। अब ये जो है बच्चे इसके इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं है, इसलिए यह सर्व समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा होता है 4.3 समाप्त। थोड़े से लेंथी जरूर लग सकती है, कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग सकता है, लेकिन आप अगर इसको 2 बार अगर आपने कर लिया, मतलब एक बार करने के बाद एक बार बिना देखे आपने इसको बिना देखे करने की कोशिश करी और आपसे हो गया, तो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। ये कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो एक बार हमको आ गए तो दोबारा हम भूलते ही नहीं है। मैथमेटिक्स का तो यही कॉन्सेप्ट है भाई, एक बार जो फॉर्मूला हमने बिना देखे यूज कर लिया लाइफ में उसको कभी नहीं भूलना। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे 4.4 में, जब तक के लिए गुड बाय।